गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं बस नहा कर आई थी और आज सुबह से ही ना इतना अच्छा मौसम हो गया है कि इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है ना कि वैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुर्सी डालूं, आराम से बैठ के इस बारिश को मैं एंजॉय करूं। और आज पहला दिन है कि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तेज़ बारिश हुई है। अभी तक बारिश हो रही थी लेकिन थोड़ी बहुत बूंदें पड़ जाती थी, पूरे दिन बदल रहते थे, ठंडी हवा चलती थी, लेकिन तेज़ वाला पानी नहीं आया। लेकिन आज बहुत तेज़ वाला पानी, आज मौसम ही कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है कि चाय पकौड़े बनाओ, आराम से बालकनी में बैठ के खाओ। बस नहा कर आ चुकी हूँ। तो ये वाला बेड जो है ना थोड़ा बितला रहता है क्योंकि फिर बेटू जो है ना यहीं पड़ता है, तो इसको जो है ना मैं बाद में ही इकसा करती हूँ। तो आज मैंने इसकी बेडशीट वगैरह चेंज की है, नीचे कपड़े भी धुल रहे थे तो लगे हाथ मैंने इसकी बेडशीट चेंज कर दी है। और इस वाले जो गद्दे पर जो है ना मेरी बहुत सारी बेडशीट आती ही नहीं है, छोटी पड़ जाती है क्योंकि ये गद्दे की ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो इस पर ना बड़ी वाली बेडशीट ही लगती है। तो ये वही बेडशीट है जो मैं मेले से लेकर आई थी, जो कि 200 रुपये की थी। और इनका कपड़ा ना भाई साहब इतना अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, एक बजट फ्रेंडली था ये, बहुत बढ़िया। अगर इस बार फिर से मेला लगाना तो मैं वहीं से बहुत सारी बेडशीटें फिर लेकर आऊँगी। ये तकिए के कवर भी जो है ना मैंने वहीं से लिए थे, जो कि शायद 20-20 रुपये के थे और एकदम प्योर कॉटन के हैं। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनको यूज़ कर रही हूँ, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लुक आता है इनसे। बस तकिए के कवर भी चेंज कर दिए हैं और ये नई वाले तकिए हैं, इनकी पन्नी मैंने अभी तक नहीं हटाई है। थोड़ा महसूस भी नहीं होता है क्योंकि ये कवर चढ़ जाता है ना, तो इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि पन्नी हटाओ, और मेरा मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो अंदर का हम लोग तेल लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो वो निशान और तेल का एक चीकट पन्ना तकिए के अंदर आ ही जाता है। पन्नी लगी रहती है तो फिर वो तकिया जो है ना इतना गंदा नहीं होता। और बेटू पढ़कर जाता है और सारी किताबें जो है ना ऐसे फैला जाता है। ये लड़के को मैं कितना भी समझा लूँ लेकिन अपनी चीज़ें जी जगह पर कभी नहीं रखने वाला, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी रखती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी सारी चीज़ें एक सी की है और मैं आपको बारिश दिखा दूँ, पहले देखिए। और जैसे ही बारिश होती है ना, ये देखिए पेड़ पौधे तो जैसे नाचने लगते हैं। चाहे हम इनमें कितना भी घर का जो शाम सवेरे पानी डाल दो, लेकिन वो चमक नहीं आती जो देखिए इस बारिश से चमक आ गई है। जो पेड़ मेरे एकदम सूखने वाले थे ना, वो भी आज हरिया रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं कि इस बारिश को देखकर तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, लगी आज सावन की फेरी तो झड़ी है। तो बिल्कुल आज ऐसा मौसम लग रहा है कि सावन का महीना आ गया है, लेकिन अभी तो आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो चलो नीचे चलते हैं, भगवान की पूजा भी करनी है। और थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब कितना बज रहा है। तो चलो फटाफट से जाके जो है ना, ये कपड़े जो है ना मैंने कल धोए थे, मेरे कपड़े तो खैर सूख गए और ये पंडित जी की बदौलत ही सूखी। अगर मेरे बदौलत अगर डले रहते ना तो इनका कोई ठिकाना नहीं था सूखने का, क्योंकि वो ना बहुत अच्छे से कपड़े निचोड़ देते एकदम टाइट हाथ करके, तो सूख भी जाते हैं। क्योंकि मेरे घर का जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है ना, वो बहुत टाइम से ख़राब पड़ा हुआ है। तो मैं इनको बोल रही हूँ, अब काम इतने हो जाते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, सच बता रही हूँ मैं आपको। इन्होंने तो कहा था मैं जाऊँगा, लेकिन वो ये कि किसी काम के लिए मार्केट जाते हैं, कुछ काम करके आते हैं और जो काम करना होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो बस वो ड्रायर रह गया है, लेकिन अब बरसात में तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है ड्रायर की। खैर आज तो खैर इनकी बदौलत कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं इनकी हाल के साथ घड़ी कर दूं। और जब तक ड्रायर नहीं सूखा तब तक मैं कोशिश करूंगी कि हाल के साथ में कपड़े धोती जाऊं, क्योंकि इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं ना, फिर उनके लिए सूखने के लिए जगह भी बहुत चाहिए होती है। और फिर वो बरसात के मौसम में तो फिर बदबू वगैरह आने लगती है, तो फिर वो कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहने जाते जिनमें बदबू आती है। तो इन सबकी मैंने घड़ी कर दी है, बेटू के कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, क्योंकि इस लड़के के कपड़े तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, कभी भी एक से नहीं रखता है। मतलब यहाँ से कहीं से कुछ निकालेगा, कभी कुछ से निकालेगा और सारे के सारे फैला देता है। तो मैंने सबके अलग अलग फोल्ड करके जो है ना, सबकी गिड्डी जो है ना मैंने अलग अलग कर दी है। तकिए के कवर वगैरह सब अच्छे से मैंने रख दी है। अब आ गई हूँ मैं
किचन में, और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पहले तो मैं रात में भी बर्तन साफ़ कर लेती थी, लेकिन आजकल तो मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि रहने दो ना, सुबह फिर करेंगे, क्योंकि कल से फिर से शुरुआत करेंगे काम की। तो इस चक्कर में जो है ना मैं रहने देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और मेरा बार बार मन जो है ना बारिश की तरफ लग रहा है कि मैं भी एक बार फिर से नहा लूँ बारिश में। जब मैं नहाने गई थी ना तब बारिश नहीं हो रही थी, जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ ना इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ वाली। अगर मुझे पहले पता चल जाता ना कि बारिश होने वाली है तो मैं भी आज बारिश में नहाती। मुझे बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस समय जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे अपने पुराने वाले घर की याद आ रही है। वहाँ पर क्या होता था, जैसी बारिश हो जाती थी ना मुझे बड़ी चिढ़ाती थी, इतनी चिढ़ाती थी, क्योंकि उस वाले घर में पूरे घर में पानी भर जाता था, और फिर इतना काम फैलता था ना, इतना काम फैलता था कि मुझे बारिश के नाम से चिढ़ाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मतलब नया घर है तो उसी हिसाब से बनवाया है, तो पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम पैक हो जाता है, तो एक बूंद पानी भी जो है ना घर में नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ से अगर आप परेशान हो तो टेंशन मत लो, वक्त रहते वो भी चली जाएगी, और आपको एक दिन उसकी चीज़ की जो है ना याद आएगी। यहाँ बारिश का मौसम है तो मैं अपने ठाकुर जी को एक बार बारिश में स्नान ज़रूर कराती हूँ, हर साल का ये नियम है। कैसे कराती हूँ, और आज मेरा बहुत मन है कि ठाकुर जी को, यानी अपने घर के जितने भी सभी भगवान हैं ना, सबको स्नान करवाऊंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से जो है ना, जो ऊपर से भगवान का गंगा जल आता है उससे हम अपने भगवान को कैसे स्नान कराते हैं। कुछ लोग तो इस जो बारिश वाला पानी होता है ना उसको भर के रखते हैं, और उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि ये बहुत अच्छा पानी होता है। आरओ का पानी जैसा होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है पानी। तो मैंने एक जो कटोरा था उसी में अपने सारे भगवान को विराजमान कर लिया है। नीचे भी जा सकती थी, बड़ी सी परात ला सकती थी, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ, तो जो कटोरा भगवान का है ना उसी में मैंने सारे भगवान जो है ना इस तरह से विराजमान कर लिए। और देखिए मैं खुद पूरा भीग गई हूँ, इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है कि भगवान को जो है ना मज़ा आ जाएगा नहाने में। हर साल जो है ना इस तरह से मैं ज़रूर नहाती हूँ, और बारिश के पानी में स्नान कराने के बाद मैं शुद्ध जल से जो घर का नॉर्मल पानी होता है उससे जो है ना एक बार स्नान करा देती हूँ। तो हमारे भगवान जो है ना इस तरह से हर पहली बारिश में जो है ना इसी तरह से नहाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं बाहर चली गई और पानी बरस गया तो भगवान को स्नान नहीं करा पाती, लेकिन जब भी मैं घर पर होती हूँ ना एक बार साल में ज़रूर कराती हूँ। और इससे जो है ना आप शायद करके देखना, मेरी बात पे यकीन मत करो, आप खुद करके देखना। मतलब जो भगवान की प्रतिमा होती है ना उसमें अलग ही एक चमक आ जाती है, क्योंकि बारिश का पानी होता है। हमारे यहाँ जिनके यहाँ मैं किराए से रहती थी वो तो ये भी बोलती थी कि बारिश के पानी से बहुत अच्छे कपड़े साफ होते हैं, तो मतलब भगवान भी जो है ना अच्छे से जगमगा जाते हैं बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उनको घिस दिया, जब तक मैं इतनी ज़्यादा गीली हो गई, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। और छत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि छत पे इतना ज़्यादा काम है ना, कि बहुत ज़्यादा, कि मुझे मिट्टी रखी हुई है, उस मिट्टी को गमलों में रखना है, नए छोटे थोड़े थोड़े पौधे लेकर आना है। लेकिन अब मेरा ज़्यादा मन नहीं करता पौधे लगाने का। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि पौधे लगाकर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगते हैं पौधे जब घर में होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन बस वही है, गर्मियों में ख़राब भी हो जाते हैं और इनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे तो लगते हैं पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। पूरी छत पे मिट्टी मिट्टी सी देखिए छा जाती है, क्योंकि पानी जब जाता है पेड़ पौधों में तो मिट्टी भी तो निकलती है उसके साथ साथ, तो बहुत मिट्टी हो जाती है। तो बस यही है। और देखिए मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं बाद में कपड़े चेंज करूँगी। पहले मैं भगवान को स्नान करा दूँ, क्योंकि भगवान पूरे गीले हो गए हैं और हमारे लड्डू गोपाल को ठंड लग जाएगी। तो बस मैंने सबसे पहले अच्छे जल से उनको स्नान कराया, उसके बाद जो है ना अंग पोषण करूंगी, इत्र लगाऊंगी और सबको जो है ना पोशाकें चेंज कर दूंगी। हाँ, पोशाकों से मुझे एक बात याद आई। एक दो मेरे पास कमेंट थे मेरे सब्सक्राइबर के कि दीदी आप भगवान की रोज़ पोशाक चेंज करते हो। तो नहीं, मैं रोज़ पोशाक चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में भी आपने देखा होगा डेली चेंज नहीं होती, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनकी पोशाकें राजा महाराजाओं वाली पोशाकें होती हैं, अच्छी नंग से जड़ी हुई पोशाकें। अगर आप उन्हें धोगे तो वो खराब हो जाएंगे एक बार से, दूसरी बात आप उन्हें पहना ही नहीं पाओगे। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो वो आपकी इच्छा है। भगवान की पोशाकें धोई नहीं जाती, क्योंकि उनमें धोने से कुछ होता ही नहीं है, धोगे तो खराब होंगी और कुछ नहीं है। तो मैं 2 से 3 दिन पहना देती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसको चेंज करना है, अब थोड़ा कुछ अलग पहनाते हो तो चेंज कर देती हूँ। तो इस हिसाब से रहता है। भगवान थोड़ी अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध तो हम लोग होते हैं, इसलिए जो है ना नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। भगवान की तो केवल भाव की पूजा है, तो कपड़े
धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। और रोज़ रोज़ अगर आप बदलना चाहते हो, आपके पास टाइम इतना है तो आप बदल सकते हो। मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है, कभी कभी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ तो नहीं भी बदलती हूँ। कभी कभी जब मन करता है तो मैं बदल भी देती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार जो है ना पोशाकें बदलती हूँ, रोज़ खैर नहीं मैं बदलती मैं। तो बस आप लोगों के सवालों का जवाब, क्योंकि कमेंट में सवालों के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हर एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस बात को मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगली बार बारिश होना तो अपने गोपाल जी को, आप जिनकी भी पूजा करते हो, उनको बारिश के पानी में स्नान जरूर कराना। सच बोल रही हूँ, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो साल भर में एक बार जो है ना स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। इससे भगवान को बहुत ठंडक भी मिलती है। जो अशुद्धि होती है कहते हैं, वो अशुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो घर के मंदिर में खासकर बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हम घर गृहस्थी में नहीं कर पाते। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लोगों के लिए बहुत लाभकारी होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा इस ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब मुझे पता है आप लोग अच्छे से समझ जाते होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए, अब ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी कुछ नाश्ता पानी। और अभी पूजा करते करते आज मुझे 9:30 बज गए हैं, तो कुछ इस तरह से कभी कभी टाइम हो जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे।